नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत सिंह चंदेल एडवोकेट आपके लिए न्यू वीडियो लाया हूँ जिसमें जुडिशरी के रिगार्डिंग है। जिससे कि आप देख सकते हो सिक्किम जुडिशरी का नोटिफिकेशन आ चुका है 2025 का, जो कि हाई कोर्ट का है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कौन से जुडिशियल ऑफिसर्स बन सकते हैं, क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या कंडीशंस हैं, वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत लोगों का ये डाउट होगा कि इस जुडिशरी में वो 3 ईयर वाला प्रैक्टिस इंक्लूड होगा कि नहीं होगा। पूरी डिटेल्ड इस वीडियो में मेंशन्ड है कौन कौन ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप पूरी डिटेल वीडियो जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो में बने रहिए आगे तक। अब चलते हैं आगे। इसमें भी स्टार्टिंग साथ साथ लिख दिया है सिविल जज कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट ग्रेड 3 का ये एग्ज़ाम है, और इसकी जो सैलरी है वो मेंशन कर दी गई है। ये अमेंडमेंट किस रूल में है? सिक्किम जुडिशियल सर्विस रूल 1975 के अकॉर्डिंग लिया है। अब सीधे बात करते हैं एलिजिबिलिटी इसमें क्या क्या दी गई है। पहले आप देख सकते हैं कि ये कैंडिडेट को इंडियन सिटीजन होना चाहिए, लॉ से ग्रेजुएट होना चाहिए, और 35 ईयर्स उसकी एज होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए। उससे ज़्यादा ये लोग नहीं लेते हैं। 35 ईयर्स मेन है। और जो कैंडिडेट हैं वो मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट इन नेपाली और एनी अदर लैंग्वेज ऑफ स्टेट्स। अब नेपाली या कोई भी अदर लैंग्वेज में दे सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट एक्वायर द नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस बी टेस्टेड एट द टाइम ऑफ वॉइस ओवर। मतलब जब भी आपका इंटरव्यू होगा या वॉइस वाइवा होगा तब आपका कंप्यूटर की नॉलेज चेक की जाएगी, आपको कंप्यूटर एप्लीकेशंस ऑपरेट करना आता है कि नहीं आता है। नेक्स्ट, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिस ऑफ द मिनिमम ऑफ 3 पीरियड ऑफ 3 ईयर्स ऑफ एज एन एडवोकेट। मतलब 3 साल की प्रैक्टिस आपकी इसमें मांगी गई है। तो मतलब जो स्टूडेंट्स 3 ईयर्स प्रैक्टिस एडवोकेट 3 ईयर्स प्रैक्टिस कर चुके हैं वो ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ये 3 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस आपके रजिस्ट्रेशन होने के बाद से काउंट होगा। मेन चीज़ ये है। ये नहीं कि आपने जैसे कि एलएलबी कंप्लीट हो गई उसके बाद बनवा दिया कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। आपका बाकायदा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज एन एडवोकेट। वो जब आपके पास हाथ में आ जाएगा, इनरोलमेंट नंबर सब मिल जाएगा किस डेट को आपका हुआ। अगर 25 में हुआ है तो ये मान के चलिए कि अगर 25 में आपका हुआ तो 3 साल पहले सबको दिखानी होगी। अब इसमें जो नए लॉ स्टूडेंट्स हैं, यंग एडवोकेट्स हैं, ये उनके लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो उनके अभी 3 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं अकॉर्डिंग टू न्यू रूल। सो अब जिनकी पुरानी प्रैक्टिस है वो अपना 3 ईयर्स से उनसे बहुत ज़्यादा ही हो गया, वो तो अपना ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेक्स्ट है कैंडिडेट सेल मस्ट सबमिट सर्टिफिकेट ऑफ 3 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस ड्यूली सर्टिफाइड ईदर by the principal judge officers of the court or by an advocate of the court minimum standing of 10 years। इसमें आपको बता दिया बोला गया है कि जो प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर हैं उनसे आप सर्टिफाइड कराइए कि आपने 3 साल की प्रैक्टिस की है, या जो 10 साल प्रैक्टिस कर चुके हैं एडवोकेट्स उनसे सर्टिफाइड कराइए कि आपके 3 ईयर्स प्रैक्टिस हो चुके हैं या उससे ज़्यादा हो चुके हैं। मिनिमम 3 ईयर्स है, उससे ज़्यादा भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। Insofar as the candidate who has practicing before the High Court, Supreme Court, has certified minimum advocate, मतलब इसमें दिखा जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनसे भी सेम रूल लागू होता है। 10 ईयर्स प्रैक्टिस एडवोकेट होनी चाहिए, उनसे साइन करा सकते हैं। डेजिग्नेट पे हैं तो वो भी कर सकते हैं, ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेक्स्ट है लॉ क्लर्क जो हैं और जो जजेस ऑफ द जुडिशियल कंट्री इट शैल बी कंसिडरेटेड कैलकुलेटिंग दी टोटल नंबर्स ऑफ द ईयर ऑफ प्रैक्टिस। मतलब ये लोग जो लॉ क्लर्क्स हैं उनके लिए भी नंबर ऑफ प्रैक्टिस मांगी जाएगी कंपलसरी।
नेक्स्ट है एग्ज़ाम सेल कैंडिडेट, सिक्किम में ही आपका एग्ज़ाम होगा। पहले इसमें जो लिखा गया, जो आपका एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा सिक्किम, इसके अकॉर्डिंग आप साइट, ये इनकी वेबसाइट मेंशन है जो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, ये इनकी वेबसाइट, आप डायरेक्टली क्लिक करके और भी नॉलेज ले सकते हैं। और प्लस में लिखा गया है कैसे क्या सब्जेक्ट्स हैं। ऑल क्वेश्चन शैल बी आंसर्ड इन द इंग्लिश एक्सेप्ट वन particular papers and resulted in any language of English shall be considered at the equivalent of any ground। प्लस में जो आपका पेपर आपको होगा, आपको इंग्लिश में देना होगा, और जो आपका लोकल सब्जेक्ट्स आप चूज़ किए होंगे वो देने होंगे। वाइज जो वाइवा होगा आपका 100 मार्क्स का होगा। सेकेंडरी शैल बी हाईएस्ट मार्क्स भी, पेपर जिससे ज़्यादा मार्क्स होंगे वो सिलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट लिखा है परसेंट शैल बी हैव मोर देन वन बाय, ये पूरी नॉर्मल कंडीशंस हैं, वो आपको मेंशन करनी। मतलब जो एडवोकेट है उसको एक से ज़्यादा पत्नी नहीं होनी चाहिए। और जो का एप्लीकेशन है, रजिस्ट्रेशन है, वो 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा सबमिट होने के लिए। ड्यूरिंग दी ऑफिस आवर्स में आपको सबमिट करना होगा बिफोर 4:30, मतलब 4:30 से पहले आपको कंप्लीट करके सबमिट करना होगा जो भी आपका होता है। अब इसमें आपका मेन चीज़ है क्या क्या आपका लगेगा। एक्टेटिस कॉपीज़ लगेंगी, जो क्या कॉपीज़ लगेंगी वो मैं आपको इसमें मेंशन है, वो बता देता हूँ। सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, स्कूल सर्टिफिकेट, डिग्री, मतलब आपने स्टार्टिंग से जो भी एजुकेशन ली है, हाई स्कूल से मान लेके ग्रेजुएशन तक, लॉ तक की, सब आपको सर्टिफिकेट इसमें लगाने होंगे। और अपनी लॉ की डिग्री, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं जो जिससे आपका डेट ऑफ बर्थ मानी जाए। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपको लगाना होगा। इसमें सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपका वही लगेगा जहाँ पे आप स्टार्टिंग बताया गया 3 साल की प्रैक्टिस का, वो सर्टिफिकेट आपको इसमें लगाना होगा। फिर है अगर आपका इनमें से कोई भी चीज़ इनकम्प्लीट रहती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये चीज़ें हैं, और बाकी कुछ भी आपको जो फॉर्म फिलिंग होगी, उनकी वेबसाइट है scs.gov.in, इस पे जाके आप सबमिट कर सकते हैं। और दरवाजा कोई भी ग्राउंड होता है जिससे आपकी कंडीशन फुलफिल नहीं होती हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, सेम चीज़। और इसमें जो आपका टाइम प्री एग्ज़ाम होगा, शैल बी कॉल्ड एज रिटन एग्जामिनेशन, रिटन में एग्ज़ाम होगा आपका। लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट हुज एन एग्जामिनेशन अपलोड वेबसाइट्स, मतलब जो लोग प्री एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं उनके जो नाम होंगे हाई कोर्ट वेबसाइट में दिखा जाएंगे। नो टी ए डी एस एल बी एग्जाम्स इन द पॉसिबल टेस्ट, पेड अपीयरेंस, मतलब आपका मतलब जो इंटरव्यू एग्ज़ाम के बाद वो भी वॉइस ओवर होगा, वाइवा होगा, उसमें कोई भी फीस वगैरह इंक्लूड नहीं होगी, पेड नहीं होगा। रिजर्वेशन के टाइप का कुछ है तो विदाउट एनी रीज़न रिजेक्ट हो जाएगा। और जो आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस है वो आपकी 600 होगी, जो आपकी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जाएगा बाय द अकाउंट पे ऑफ द डिमांड ड्राफ्ट एंड एनी, कोई भी इन चीज़ें 3-4 चीज़ मैंशन है वो, और जो आपका अमाउंट है नॉन रिफंडेबल है, जो आपको मिलेगा नहीं। इसमें आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, ये सब चीज़ें आपको सही से भरनी होंगी। ये रही पूरी एग्ज़ाम की डिटेल्स। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है लॉयर्स किंगडम। और भी ऐसे लॉ की इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए अजीत सिंह लॉयर्स किंगडम। थैंक यू।